अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी खैर वाफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और मैं अपने सारे व्यूवर्स जो भी 1 2 10 जो भी होंगे उन सब से बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं आप लोगों को हर हमेशा दुआ में याद रखती ही हूँ और रखना भी चाहिए। और लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो शिरक और बिदअत करते हो और जिसके दिल काले हो, और जो किसी के मतलब किसी को फॉरगिव नहीं करते हो, फॉरगेट नहीं करते हो, जो किसी के सलाम को अहमियत नहीं देते हो, जो किसी के दुआ को भी अहमियत नहीं देते हो, तो उन लोगों के लिए मेरे लिए दुआ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दुआ जो देते हैं उनका कदर भी होना चाहिए, क्यों दुआ ही एक ज़ख़ीरा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकई में मज़लूम की दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो मुझे पूरा पता है कि एक तरफ से मैं वाकई में मज़लूम हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही जुल्म व सितम हुए हैं और हो भी रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह मेहरबान है बहुत मेरे ऊपर। मेरे ऊपर अल्लाह कितना मेहरबान है। मैं अपना सारा बात किसी से भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, फ़कत अपने खुदा के सिवा। और मैं हर वक्त अपने खुदा के साथ कन्विंस रहती हूँ। और मेरी अम्मी, मेरी मम्मी जो है, मैं जिसके पेट से मैं जनी हूँ, वो तो बहरहाल इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। लेकिन आजकल मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ही प्यारी अम्मी जान मिली है, जो कि नॉन मुस्लिम है, लेकिन मैं बहुत उससे प्यार करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक ये मैसेज पहुँचाए हैं कि कोई भी ज़ात के क्यों ना हो, कोई भी मज़हब के क्यों ना हो, उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, प्यार देना चाहिए और अपना समझना चाहिए। और आज बदकिस्मती से अपने अपने लोगों का कदर नहीं जानते हैं, और उनको प्यार से बात करना तक भी नहीं आते हैं। बदकिस्मती है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके अंदर ये सब कमियां होते हैं, और दुश्मनी लेके बैठते हैं, गिना पाल के रखते हैं। जितना भी अल्लाह की तरफ से ख़तरनाक आजमाइश क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप को फिर भी बहुत ही ताकतवर और बहुत ही कुछ समझते हैं। लेकिन ये उनकी बेवकूफ़ी है, नादानी नहीं है, बेवकूफ़ी है और बदकिस्मती है। क्योंकि जो अल्लाह जब किसी को आज़माते हैं, तो उस वक़्त अगर उसके लिए कोई माफ़ी कर देता हो, कोई खैर ख्वाही वाली बात करता हो या फिर दुआई करता हो, तो उसका शुक्रगुज़ार होनी चाहिए। बाकी रुपया पैसों से कुछ भी नहीं होता है। शफ़ा देने वाले अल्लाह है और बीमारी देने वाले भी अल्लाह है, वरना फिर बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पे कश्मीर में तो बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर गरीबों के भी इलाज होते हैं, अमीरों के भी इलाज होते हैं। और जहाँ अल्लाह का मंशा हो शफ़ा देने का, फिर वो बड़े से बड़े बीमारी से भी निकल के सरकारी हॉस्पिटल से बिल्कुल एकदम आफियत वाली सेहत लेके अपने घर को लौट आते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं, बहुत पैसे खर्चे करने के बावजूद भी उनके नीयत के वजह से और उनके दिल के वजह से, दिल में उनके रहम नहीं होते हैं। अपने अपने ही लोगों के अंदर बहुत कोई लोग मुश्किल हाल में होते हैं, बहुत ही मतलब उनके नज़रों से दिखते भी हैं कि कौन असली मुस्तहक है, लेकिन फिर भी उनके दिल में ऐसा कोई रहम जाग नहीं उठता है कि हमें अपनों की फ़िक्र करनी चाहिए, या फिर हमें अपनों का कुछ ना कुछ तो बजा करना चाहिए। ऐसे उनके ख़याल में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके दिल में कोई ईमान नहीं बचा होता है। बहरहाल कोई बात नहीं है। मैं आज अपने झटझट पटपट वाली किचन में भी नहीं हूँ, मैं अपने लॉबी में, मैं अब बिल्कुल ज़मीन पर बैठ के पकवान बनाऊँगी। अभी मैंने ये गैस चूल्हा यहाँ पे लगाए हैं, और मेरा रेगुलेटर उधर है। अभी सिलेंडर लाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, तो खाना बनाऊँगी इंशाअल्लाह रहमान। आज देखिए, एक मैं बहुत ही आप लोगों को तो नहीं पता होगा, जो यहाँ के कश्मीरी लोग हैं उनको नहीं पता होंगे, लेकिन ये जो एक डिश है, ये इसको किनीमा कहते हैं, और ये ड्राई किनीमा है। ये सोयाबीन, ड्राई सोयाबीन जो वो होते हैं उससे बनते हैं। और ये मैंने पिछले साल ही बना के सुखा के रखे थे। ये भी होममेड किनीमा है, और इसका स्मेल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे इसका स्मेल। और इसको बनाने के वक्त जो ना, मेरे इर्द गिर्द के कुछ लोग कहते भी हैं कि ये अब बदबू ही कहेंगे, ये बदबू कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि इसका बदबू ही कहेंगे, लेकिन ये खाने पीने की चीज़ है, तो इसीलिए हम इसको स्मेल ही कहेंगे। इसका स्मेल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बहुत ही एक तरफ से बहुत ही गंदा स्मेल भी होता है, लेकिन जब खाएंगे ना तो आप इसके दीवाने बन जाओगे। तो फिर मैं एक तो ये किनीमा बनाऊंगी,
फिर इस कीमा को बनाने के लिए फ़र्स्ट मैं इसको, ये ना गंदा भी नहीं निकलेगा ज़्यादा क्योंकि ये घर का सुखाया हुआ कीमा है, लेकिन अब इसमें से थोड़ा सा अपर लेयर जो है उसका अपना इस तरह से निकल के आएंगे। इसको मैं 3-4 टाइम्स धोऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर पानी में सोक करके रखूँगी और उसके बाद इसको हम बनाएंगे मज़े मज़े वाला। और ये साइड डिश टाइप का बन जाएंगे, खाने के साइड में थोड़ा सा ले लो। और इसमें मैं एक बहुत ही स्पाइसी बाहर का, बहुत ही, उसको डल्ले भी कहेंगे, डल्ले खुरसानी, मेरी मम्मी जान और मेरी बच्ची को समझ में आ जाएंगे। तो ये मैं क्या बना रही हूँ। तो इसको पानी फेंकना है जिगर मेरा, ये आप फेंक के इसमें 2-3 बार फिर पानी डाल के रख देना। मैं अपने बच्ची से कह रही हूँ। तो ये लीजिए, ये आप कर दीजिए। ये एक कीमा का डिश बनाने जा रही हूँ और दूसरा मैं ये डिश बनाऊँगी। ये मैंने रेड डिश को, जो लाल मूली होते हैं ना, उसका एक सीज़न यहाँ पे होता था। अभी लगभग अब 1 महीना पहले तक मिलता था, अब अभी मार्केट में इसका शॉर्टेज है यहाँ पे, ये फिर नहीं मिलता है। बाकी हिल्स एरिया में जो बाहर के मुल्क में ये मिलता है 12 महीना लाल मूली, लेकिन यहाँ लाल मूली नहीं मिलते। ये जब इन सीज़न था तो मैंने इसको नमक में इसको मैंने प्रिजर्वेटिव करके रखा था, तो इसीलिए ये कभी भी खाना दिल करे मैं फ्रीज से निकालती हूँ और इसको मैं बनाती हूँ। तो ये मैं एक लाल मूली का एक, ये भी एक तो सब्ज़ी टाइप बनाऊंगी, लेकिन इसमें मीट ऐड करूंगी और ये बहुत ही मज़ेदार बन जाएंगे। और दूसरा ये जो है, ये यहाँ कश्मीर का सब्ज़ी है, अपना मुंज हाग कहेंगे इसको, इसका लेकिन जो टेस्ट है ना मम्मी जी, ये बिल्कुल इस कुछ जैसे होते हैं। तो मैंने इसको ऐसे जूलियन कट्स में काटे हैं लंबे लंबे, और इसमें भी मैं मीट ऐड करूँगी, हरी मिर्च ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी, और जो मेरा सिंपल सा मसाला है और ढेर सारा प्यार वाला मसाला और नमक स्वाद अनुसार डाल के मैं इसको भी बनाऊँगी। तो क्योंकि बहुत दिनों से ना मम्मी जी मीट खा खा के ना मैं थोड़ी परेशान हो गई हूँ, क्योंकि बड़े बड़े चंक्स खा के ना, अब ये छोटे छोटे इसमें, इसके लिए मीट में इसी तरह लंबा लंबा मैं काटूंगी, और उसके लिए भी मैं लंबा लंबा ही काटूंगी, और कीमा के लिए मैं थोड़ा सा मतलब दूसरा छोटा छोटा काट के फिर मैं माशाल्लाह से अच्छे से मैं बना लूँगी। फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। फिर अभी मिलते हैं जब मेरे डिश हो जाएंगे तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी। और आज मेरी बेटी ने तो एक चीज़ बनाया और वो नहीं मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वो बनाया उसने और मेरी सुजैन बेटी ने, और उन्होंने वो ठूस भी लिया। और अब अभी मैं ये बनाऊंगी, फिर हम ठूसेंगे। तो फिर मेरी मम्मी जी के साथ भी बात हो गई लंबी चौड़ी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही मुझे खुशी मिलती है। और मेरी तो ऑलरेडी 2 बेटी है और 2 बेटी मुझे मिली है, तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। और मुझे बड़ी अम्मी बुलाने से मैं बहुत खुश होती हूँ। एक्चुअली मुझे कोई मम्मी बुलाते हैं ना, मेरे दिल में एक स्पेशल सा स्पेस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मम्मी माँ का जो दर्जा होते हैं ना वो बहुत बुलंद होते हैं। फिर वो मुझसे बड़ी उम्र के भी हो या छोटी उम्र के भी हो, मुझे मम्मी बुलाए मुझे बहुत खुशी मिलती है। और आंटी वांटी से मुझे बहुत इरिटेट होती हूँ मैं, और दीदी से भी मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि कुछ दीदियों का किरदार देखते हुए मुझे दीदी वीदी नहीं बनना है, ना सुनना है। माँ जो होती है, मुझे बड़ी अम्मी बहुत अच्छा, बड़ी माँ, बड़ी अम्मी, दिस टाइप ऑफ आई रियली लव टू हियर। एंड माय हस्बैंड ऑल्सो, वो भी पापा जी का मतलब दर्जा मिलना वो बहुत ही बड़ी बात है। सो वी बोथ आर एकदम ज़्यादा खुश टू हियर बड़ी अम्मी एंड बड़े पापा। हम दोनों बड़ी अम्मी और बड़े पापा है, एंड विल ऑलवेज रिमेंबर लाइक दिस ओनली टू एवरीवन हु आर क्लोज टू मी, दे नोज कि मैं अम्मी और मम्मी नाम से मैं कितना खुश होती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश होते हैं जब उसको कोई पापा जी बुलाते हैं। जानो, अच्छा पापा जी बाद में आप लोग से फिर बात करेंगे कि मैं यूट्यूब का चैनल बना रही हूँ। तो पापा जी मुझे दूध दे रहे हैं, दूध गाय का 5 किलो ले आते हैं रोज़, तो वो मैं शाम को पीती हूँ, सुबह भी पीती हूँ। और दही भी, दही जानो, दही आज ख़त्म हो गए हैं थोड़ा, मैं वरना घर में दही जमाती हूँ, लेकिन आज नहीं जमा पाए।
और आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत ठंडी ठंडी सी हो गई है, मज़े मज़े वाला। तो आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मुझे इतना अच्छा सा मौसम भी दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। मैं हर आन में अल्लाह के हर एक कुदरत से मैं खुश हूँ, बिकॉज़ आई लव माई अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। मैं बात करते करते ना फिर पता नहीं चलता है, फिर मेरे ब्लॉग बहुत लंबे हो जाएंगे, तो फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोर भी होते होंगे, उनसे मैं माजरत चाहती हूँ। और देखिए व्यूवर्स, आज ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ डिफरेंट सा कुछ बनाऊं, तो इसीलिए मैं ये भी बनाने जा रही हूँ। लाना एक ये बर्तन, तो ये मैं बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये फिंग कहते हैं इसको, ये भी बनते हैं, ये भी मैंने बाहर से ऑर्डर किया था। तो ये सब चीज़ें भी मेरे पास होते हैं, मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो ना हो। तो ये फिंग है, ये भी मूंग दाल से ही बनते हैं, और इसको बनाने से पहले गर्म पानी में भिगो के रखना होता है, थोड़ा सा इसको नरम करने के लिए। तो गर्म पानी में भिगोने के बाद फिर इसको मैं बनाऊंगी उसके साथ, कीमा गोश्त के साथ। थोड़ा मैं इसके लिए कीमा गोश्त का इस्तेमाल करूंगी। थोड़ा हेल्प करो ना, ये बच्चे लोग ना कभी कभी बहुत, ये बड़ी वाली खासकर वो है, थोड़ा सा भी मेरे ये यूट्यूब में ना आती है, ना थोड़ा सा हेल्प नहीं करती है। ये गलत बात है। क्यों मम्मी जी है ना, कभी भी थोड़ा सा मुझे नहीं आना है बोलते ना, नहीं आओ, मैं भी नहीं चाहती हूँ, मैं कभी ज़ोर नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कभी होता है ना। हाथ में मेरा कैमरा भी है, और ये मैं थोड़ा अपना टाइम पास करती हूँ इस चीज़ से। तो इसको अभी मैं गर्म पानी में भिगोऊंगी, फिर बताऊंगी आप लोगों को कैसे बनाना है। देखिए, अभी खाना बनाते बनाते फिर मैं अपने लिए लस्सी बना रही हूँ। तो ये बड़ा वाला मटका है, इसमें मैं दही जमाती भी हूँ, और इसमें दही जमा के था थोड़ा, इसमें मैंने थोड़ा दूध ऐड किया और चीनी थोड़ा सा हल्का, और दूध और दही, और फिर ज़बरदस्त वाला बन जाते हैं दही। तो एक बड़ा वो गिलास भर के लस्सी निकलेंगे, लेकिन मैं पीऊँगी इसी मटके में। तो अभी मैं बना रही हूँ लस्सी, मज़े मज़े वाला। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, और बस खुश रहिए, सिंपल से रहिए, नेचुरल रहिए, बस बोलने दीजिए लोगों को जो बोलना हो, बस खुद अच्छे से रहिए। तो देखिए, खाना बनाते बनाते मेरा लस्सी तैयार हो गए। इसमें पहाड़ में मैंने बनाए थे मिट्टी का, और ये देखिए मेरा लस्सी, और मैं लस्सी पीऊँगी मज़े मज़े वाला एकदम मज़ा। तो देखिए वीवर्स, मैं अपना कुछ डिशेस बनाने के लिए यहाँ बैठ गई हूँ, और मुझे बैठ के बनाना बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन आज ना जब से ईद हुई, मेरे सब बर्तन का एकदम बुरा हाल हो गया है। लकड़ी के आग पर भी चढ़ाए थे बर्तनों को, तो इसीलिए बर्तन सब बहुत गंदे हो गए हैं। और वैसे ये जो बर्तन है, ये कढ़ाई, ये मेरा फेवरेट कढ़ाई है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने कढ़ाई है, और इसमें खाने बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो अभी देखिए मैं किनीमा बनाऊंगी। अब जो मैंने किनीमा धो के पानी में भिगो के रखे थे, देखिए ये ड्राई किनीमा है, मैंने इसको ड्राई घर में ही किया था, लास्ट ईयर का है ये। और अब ये आज मेरा ये लास्ट किनीमा है, अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़्यादा नहीं रखना होता है। पिछले समर को, अब इस समर को मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद फिर मैं किनीमा बनाऊंगी फ्रेश, फिर उसको सुखाऊंगी, फिर उसको इंशाल्लाह स्टॉक करके रखूंगी। फिर जब जी चाहे किनीमा का झोल बनाओ, किनीमा का चटनी बनाओ, अचार बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत मज़ेदार होते हैं। और इसे मैं अभी तेल में बनाऊंगी किनीमा, फिर रेडिश का भी बनाऊंगी। फिर यहाँ मेरा इस्कुस, कश्मीरी इस्कुस है, इसको मैं बनाऊंगी। और मेरा फिंग कहाँ गए जिगर, और मेरी बड़ी वाली बच्ची मेरी बहुत हेल्पिंग हैंड करती है, मदद करती है। तो देखिए फिंग को मैंने ऐसा काटा, ऐसा छोटे, इसको पानी में भिगो के रखे हैं अभी ऐसे। तो इसको भी बहुत मज़ेदार, थोड़ा सा हल्का सा
सूप वाला विथ कीमा गोश्त बनाऊंगी। और अभी कीमा कुट रहा है मेरा, तो इसको मैं साइड करके रख देती हूँ और बाकी मैं बनाऊंगी। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान। देखिए पूरी बन गया गरम गरम, पूरी के साथ खाएंगे घुगनी। तो व्यूअर्स कल हमने डिनर में जो भी कुछ बनाए थे, फिर उसके साथ रिश्ता कबाब वगैरह भी था जो इकबाल साहब को बहुत पसंद है। तो इकबाल साहब और इकबाल साहब के एक दो दोस्त भी थे, तो उन्होंने मज़े से खाए। तो हम तो रात को बहुत लाइट खाना खाते हैं, लेकिन स्किप कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनका फरमान है कि रात का खाना कभी स्किप नहीं करना, लेकिन हल्का खाना, लेकिन खाना ज़रूर। तो इसीलिए मैं तो रात को मोस्ट ऑफ द डिनर मेरा फ्रूट्स ही मैं ज़्यादा खाती हूँ, और दही दूध तो घर में होता ही है वो भी पीती हूँ, और लाइट खाना खाती हूँ एकदम। और चावल मैं बहुत ही कम खाती हूँ, और रोटी खाते हैं। और बच्चे तो अभी बच्चे हैं तो वो तो कुछ भी खाए, लेकिन हम बहुत कश्मीर के टाइम के हिसाब से हम ईशा नमाज से पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद फिर हम सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन बहुत लंबे होते हैं इसलिए। तो आज इकबाल साहब भी नहीं है, उसके पापा के पास गए हुए हैं, तो छोटी भी उसके साथ ही गई है। तो उसके एक फ्रेंड के पास जाना था, तो पापा वहीं से उसको ड्रॉप कर लेंगे। और आज बस घर में मैं और बड़ी बच्ची है, हम दोनों, तो हम दोनों अपना लंच कर रहे हैं। और ये देखिए कल का बना हुआ मेरा फिंग है, बहुत ही मज़े मज़े वाले बने हैं, बहुत ही। और ये मेरा फिंग है इस तरह से, और ये मेरा सोलबू का खाना है, ये भी बहुत मज़े बने हैं। और ये देखिए मेरा ये किनीमा इतना ही बचा हुआ था, अब शाम को ख़त्म हो गए, तो ये अभी हम दोनों खाएंगे। तो ये दूसरा वाला फिर सब्ज़ी है, बने हैं मीट के साथ, बहुत मज़े वाला। और देखिए हम दोनों खाने बैठ गए, और हम इस तरह खाएंगे दस्तरखान पे मज़े मज़े वाला किनीमा के साथ, बहुत ही मज़े होते हैं। तो खाते खाते आज हम इस रूम में खा रहे हैं। यहाँ पे मेरा पूल है, और आज मौसम बहुत डल है, मज़ा वाला है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। और सबको मेरा बहुत ढेर सारा दुआ और सलाम और प्यार, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिनको दुआ की अहमियत समझ नहीं आते हो और जो शिरक और बिदअत करते हो। और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए। और जो बुरे लोग हों उनके शर से हमें दूर 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 रखे। और जो बुरे हैं वो मुझे तो समझ नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो अल्लाह आपको ही पता है। तो उनसे मुझे ऑटोमेटिकली उनसे कट ऑफ करके दूर रख देना, क्योंकि मुझे बुरे लोगों के साथ कभी नहीं जुड़ना है। और हम सबको हिदायत की तौफीक नसीब अता हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।